हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला ज्ञान में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेस विच इज़ एक्सक्रीशन, जिसमें कि हम एक डिटेल स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Excretion is a process of removal of toxic waste out from the body. एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में डाइजेशन के बाद हमारे फूड पार्टिकल्स वेस्ट होते हैं उनको ही एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीट करता है, वो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट जनरली हमारी 3 फॉर्म्स में एक्सक्रीशन करता है और 3 चीज़ों का एक्सक्रीट आउट करता है। पहला है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर वेपर्स, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। दीज 3 थिंग्स आर जनरली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो हमारी गैसियस फॉर्म्स में है। ठीक है, वाटर वेपर्स भी हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दीज ऑल आर इन द गैसियस फॉर्म एंड एज वी नो दैट ऑल द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन द लीफ पार्ट ऑफ प्लांट। सो एक्सक्रीशन टुक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब इसमें से आप सोच रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड तो इनटेक करता है, बट नहीं, जो प्लांट होता है ना वो डे टाइम पे ऑक्सीजन को एक्सक्रीट आउट करता है एंड नाइट टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन एट द नाइट टाइम एंड ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन एट द डे टाइम होता है। तो दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देन नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। It occurs by the excretory system. So excretion in human beings generally हमारे एक मेन सिस्टम बॉडी ऑर्गन सिस्टम से होता है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा कंपोज होता है 4 तरह की चीज़ों से। पहला है 2 किडनीज। ठीक है, किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। ठीक है, देन 2 यूरेटर्स। यूरेटर्स एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों किडनी से जाके कनेक्ट होते हैं। तो 2 किडनीज इज इक्वल टू 2 यूरेटर्स। एंड देन ब्लेडर, जिसमें हम अपनी यूरिन को और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इसमें स्टोर करके रखते हैं। देन देयर इज यूरेथ्रा which is from which we excrete the substance out from the body. So what is the function of kidney? किडनी की क्या फंक्शन है? किडनी क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है हमारा किडनी। किडनी के फंक्शंस क्या है? It removes the poisonous substances like urea, other water salts and excess waste salts हैं यहाँ पे, waste salts and excess water from the blood and excrete them in form of yellowish liquid called urine. ठीक है, ब्लड में हमारे, जैसे मैंने बोला था, ब्लड हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ब्लड में हमारे यूजफुल थिंग्स लाइक न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड नॉन यूजफुल थिंग्स एंड टॉक्सिक थिंग्स, पॉइजनस थिंग्स फॉर आवर बॉडी लाइक यूरिया, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो जनरली किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। किडनी फिल्टर करता है पूरे ब्लड को, प्यूरीफाई करता है एंड देन उसमें से जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया जो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है और जितना भी वेस्ट सॉल्ट्स यानी कि कुछ सॉल्ट्स जो बॉडी के अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोपोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और उसके बाद क्या होता है, कुछ एक्सक्रीट आउट होता है और एक्सेस ऑफ वाटर, और ज़्यादातर वाटर इसमें से एक्सक्रीट आउट होता है क्योंकि यूरिन, आपको पता है यूरिन हमारी लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। लिक्विफाइड यानी कि इसमें हमारा वाटर प्रेजेंट होता है और फिर ये यहाँ से एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड यूरिन, और ये हमारा येलोइश लिक्विड की फॉर्म में होता है। So this is the main diagram of human excretory system which generally consists of 2 kidneys. One is left kidney and one is right kidney, and here they are connected with 2 types of arteries and veins. One is renal artery and one is renal vein. Renal artery and renal vein is also called as kidney artery and kidney veins, which are generally connected to kidneys. And then they are connected with bladder with the help of 2 tube-like structures which are known as ureters. They generally help in transportation of urine from the kidney to bladder. Then bladder is a hollow part which is like a balloon
in which the urine or the waste product is filled and stored until and unless it is excreted out from the body. Then it is the storage part, and then urethra is the part from where the human excretes it out. Then now all the filtration process in which the blood is filtered and the urine is transported towards the urethra, and the clear blood is transported towards the body, is this all process is done inside the kidney, because the kidney is a filtration unit of this excretory system, and the main function of excretory system, the main function is of kidney in excretory system. So kidney is composed of numerous cells, and these cells are known as nephrons. ठीक है? So the basic functional unit of kidney is nephron. Nephron is basic functional unit of kidney. And in one kidney there are numerous nephrons which generally helps in filtration of blood. So this is the main diagram of nephron, and here we will study about something about nephron, that how the filtration occurs, how the blood is purified, how the urine is how the blood the waste product is extracted out from blood. So here we goes. The diagram of nephron generally starts from this part, and this is called firstly it have a cup shape, a bowl shaped structure. You can see this is a bowl shaped structure which has a space between it, and something is occupied into it, but this structure is known as Bowman capsule, which is generally a hollow structure like this, and then it is followed by a tubules or tube like structures. These are tube like structure which goes like this and then goes into this, which is known as conducting tubule. So this tubular structure or these tubules are generally connected from the first end, it is connected to Bowman's capsule, and from the last end it is connected to the conducting tubule. Then inside the Bowman capsule there is a group of and a bunch of many capillaries. There are bunch of many capillaries, and through these capillaries two main vessels are coming, which one is renal artery, this one is renal artery, and this one is renal vein. The function of renal artery is to bring the dirty blood inside the nephron and inside the kidney. So the renal artery, the function of renal artery, here the function of renal artery is to bring the dirty blood. Dirty blood means the blood which generally contains the waste products with useful nutrition. And then the another end of this glomerulus is generally attached to the renal vein, and this renal vein generally contains the clean blood, and this clean blood is that blood which is purified from this nephron. So the bunch of capillaries together consist is called glomerulus and glomeruli. Then these tubules are connected to the conducting duct. From here to here, in between this part there is a process of filtration, and then it goes to the conducting tubules where the urine is collected and then sent to the other part of then sent to the bladder through the help of ureter. So this is the diagram of nephron. Here now we will study about the working of nephron. How does the nephron works? Firstly, we studies only about this parts. What is this part called? What is this part called? Then now here is the explanation and working. So firstly, how does the nephron clears the blood and cleans the blood? Firstly, the dirty blood. Dirty blood is those blood which does not contain carbon dioxide, but it does contain the waste product like urea, some salt, waste waters. Okay, then this dirty blood comes to the
glomerulus. Here it is a bunch of capillaries which is known as glomeruli and glomerulus. Singular is glomeruli and plural is glomerulus. And then the dirty bloods come through the renal artery inside the glomerulus. Glomerulus generally filters the blood, and when the glomerulus filters the blood, the waste product generally leaks out from the glomerulus into this part. ये एक ऐसा पार्ट है जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बीच का खाली जगह है ना, उस वहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, लीक हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी लीक हो गया उसके बाद क्या होता है, रीनल वीन साफ ब्लड को ले जाती है, वो ब्लड जिसमें से कि सारी चीज़ें नीचे आ गई और साफ ब्लड यहाँ से ऐसे करके होते हुए रीनल वीन से दोबारा से बॉडी के अंदर चला जाता है। देन नाउ जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारा यहाँ पे लीक हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल हमारे यहाँ से होते हुए, ये जो इसकी वॉल होती है, इस वॉल से होते हुए वो यहाँ पहुँच जाएंगे। And when this waste material reaches to this part of Bowman's capsule, it generally comes across this tube-like structure. This is tubule, and while going from this tubule, very much things which are essential for our body get absorbed back into the body, which is called reabsorption. Okay, so firstly, what thing is absorbed and in which quantity they are absorbed? Glucose is reabsorbed 100%. Okay, this is the thing which are reabsorbed. देखो ब्लड को इसने प्यूरिफाई किया था किसने, ग्लोमेरुलस ने, और फिर इस पर जो जितना भी ब्लड था बिना सब्सटेंसेस के वो सारा प्यूरिफाइड ब्लड हमारे दोबारा से बॉडी में चला गया। लेकिन वो ब्लड में मैंने क्या बोला था, इसमें हमारे यूरिया जो है वो हमारा पॉइजनस सब्सटेंस है, ये तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना ही बनता है, वरना ही हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है। देन ये जो होता है ये यूरिया तो पॉइजन सब्सटेंस है, बाकी वाटर, कुछ पार्ट ऑफ वाटर भी इससे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वाटर पूरा एक्सक्रीट नहीं होता है क्योंकि वाटर हमारी बॉडी को भी चाहिए होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कुछ कॉमन सॉल्ट, यानी कि वो कॉमन सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ कॉमन सॉल्ट यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं ना यहाँ से इससे। तो क्या होता है कि ये कॉमन सॉल्ट में से कुछ कॉमन, जैसे वाटर में से कुछ वाटर बॉडी वापस ले लेता है और कुछ वाटर यूरिन में आ जाता है, वैसे ही कॉमन सॉल्ट से कुछ चीज़ें वापस आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से, और कुछ चीज़ें हमारी बॉडी से नीचे निकल जाती है। तो सबसे पहले क्या रीएब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब यानी कि दोबारा से एब्जॉर्प्शन होना, ठीक है, यहाँ पे आके दोबारा एब्जॉर्ब होना। तो ग्लूकोज हमारा रीएब्जॉर्ब होता है 100%। अमाइनो एसिड्स ये जो होते हैं ये भी 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। यूरिया यानी कि जो हमारी बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल है वो 0% रीएब्जॉर्ब होता है, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी वापस इसे नहीं लेता है। एंड देन आता है वाटर एंड सॉल्ट। ये तो ऐसी चीज़ें जो पार्शियली मतलब पता है ना, पार्शियली को हिंदी में कहते हैं हाफ, ठीक है, हाफ एब्जॉर्ब होता है एंड हाफ यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो पार्शियली रीएब्जॉर्ब, ओके, एंड पार्शियली एक्सक्रीटेड। तो सबसे पहले हमारा डर्टी ब्लड जो है रीनल आर्टरी से एंटर करेगा ग्लोमेरुलस के अंदर, और उसके ग्लोमेरुलस इसको फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद जो साफ ब्लड होगा वो हमारा क्लीन ब्लड रीनल वीन से मतलब कि दोबारा से बॉडी में जाएगा। लेकिन जब हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें ये फिल्टर करना भूल जाता है। ग्लोमेरुलस जो होता है थोड़ा सा ये ग्लूकोज को फिल्टर नहीं करता, ग्लूकोज तो हमारी बॉडी को चाहिए है ना, तो ये ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाता है। ग्लूकोज ये अमाइनो एसिड्स को भी फिल्टर नहीं कर पाता है, अमाइनो एसिड को मैं ए लिख रही हूँ। एंड देन उसके बाद सॉल्ट को भी, बहुत सारे सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट, ये सारे सॉल्ट्स को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और वाटर भी पूरा का पूरा एक्सक्रीट आउट कर देगा, प्लस यूरिया भी, ठीक है। अब देखो यूरिया तो हमारी बॉडी को चाहिए नहीं, वाटर भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीट होता है और सॉल्ट भी एक्सक्रीट होता है।
ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन फिर भी ग्लोमेरुलस उनको पूरा का पूरा एक्सक्रीट कर देता है। तो अब जब ये हमारी बॉडी को चाहिए तो क्या होगा, यहाँ से तो एक्सक्रीट हो गया तो यहाँ से वापस तो जा नहीं सकता। अब क्या होगा, ये जब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो इसके बीच में ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर वापस चली जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो बोमन कैप्सूल से होते हुए ये सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ पे वो फ्लो करते रहते हैं। जब इसमें से ये यहाँ पे हमारी सारी की सारी जगह पे यहाँ पे हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे आते आते जैसे कि थोड़ा बहुत ग्लूकोज यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया, फिर बाकी चीज़ें नीचे चली गई, यहाँ पे आके थोड़ा सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे आके थोड़ा और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे आके थोड़ा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो गया। ये तो यहाँ से क्या होता है, ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज कितना होता है, अमाइनो एसिड कितना होता है, यूरिया एंड वाटर सॉल्ट कितना कितना होता है। देन इसके बाद जितनी भी चीज़ें यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रही हैं ना, तो आप बोल रहे होंगे कि रीअब्जॉर्ब होकर जा कर रहा है, इसके बीच में से तो सारी की सारी यूरिन जाएगी, ठीक है। यूरिन होते हुए यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होगी और देन उसके बाद ये यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, देन उसके बाद यूरेथ्रा में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जब रीअब्जॉर्ब, जब चीज़ें हमारी जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी में जा रहा है ना वापस, तो क्या होगा, इसकी जो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है ये ऐसे है ना, पूरा ट्यूब ऐसे है हमारा, तो ट्यूब की जो मेम्ब्रेन होती है तो इसमें क्या होता है, ये ट्यूब लाइक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बीच में से तो हमारा वेस्ट मटेरियल फ्लो कर रहा है। बाकी ना जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, ये मान लो सॉल्ट और ग्लूकोज के पार्टिकल, ये क्या होते हैं यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब यानी कि ये क्या होते हैं, इनकी इस ट्यूब की जो दोनों साइड को मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन से यहाँ से बाहर को जाएंगे और दोबारा से हमारी बॉडी में और ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी ये जो इनकी सरफेस होती है, ये जो इनकी कवरिंग होती है और ये जो इनको सराउंड करता है, इस सराउंडिंग से ये रीअब्जॉर्ब के बाहर जाते हैं और बीच में सिर्फ हमारा वेस्ट मटेरियल ही बचता है, ठीक है। तो सारी की सारी जगह से यहाँ से भी रीअब्जॉर्ब होगा, हर जगह से यहाँ तक आने तक, यहाँ से यहाँ तक ये हर पार्ट से रीअब्जॉर्ब होता रहता है, ठीक है। और बाकी जितना वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। दिस वॉज द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नाउ वी विल स्टडी द किडनी फेलियर पेशेंट और डायलिसिस प्रोसेस। सो व्हाट इज़ डायलिसिस प्रोसेस? डायलिसिस भी एक प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब कोई पेशेंट है जिसकी एक किडनी फंक्शन करना, काम करना बंद कर दिया ड्यू टू सम डिजीज़, या फिर दोनों की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे पे दो ऑप्शन बचते हैं डॉक्टर्स के पास। एक तो होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन यानी कि क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम किसी दूसरे इंसान की किडनी को इस इंसान की बॉडी के अंदर फिट करेंगे, और इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं और इसमें हमारी बॉडी के मतलब कि ब्लड और वगैरह वगैरह टिश्यूज़ भी मैच होने चाहिए, तभी ये सब हो सकता है। एंड देन अगर ये इन केस अगर हमें किडनी नहीं मिलती है तो इस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, उस मशीन के अंडर पेशेंट का किडनी मतलब ब्लड के प्यूरिफिकेशन होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को ये उससे एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। सो अब डायलिसिस क्या होता है? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डायलाइजर। डायलिसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन ऑफ सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फॉर डायलिसिस। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो जब किसी इंडिविजुअल का किडनीज फेल हो जाती है तो उस पर्सन के बॉडी में से ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्लस वेस्ट सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करता है और सेपरेट करता है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलाइसिस एक मशीन से होता है जिसको हम डायलाइजर कहते हैं। अब ये मशीन जो होती है, जो हमारी किडनी थी वो रीनल आर्टरी और रीनल वीन से इसके अंदर ब्लड आ रहा था और ब्लड जा रहा था, लेकिन डायलाइजर मशीन जो होता है वो हमारी हैंड्स की जो आर्टरीज एंड वीन्स होती हैं हैंड्स में, उनसे ही ये क्लीनिंग ऑफ ब्लड करता है। कैसे? जो हैंड में हमारी आर्टरी है उस पर हमारा एक पाइप लगा होता है, ट्यूब लगा होता है, और ये ट्यूब जो होती है वो हमारी सेलुलोज की बनी हुई होती है, और क्योंकि सेलुलोज की बनी हुई ट्यूब है तो ये परमिएबल होती है। परमिएबल यानी कि जिसके आर पार चीज़ें आसानी से जा सकती है, ठीक है। डायलाइजर मशीन के अंदर एक सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है हमारा मिक्सचर होता है ये वाटर और ग्लूकोज का, वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट का, ठीक है। वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज इन तीनों का सॉल्यूशन बना के इसमें रखा रहता है। उस पर इसमें ये ट्यूब्स होती है सेलुलोज की, और ये सेलुलोज की ट्यूब परमिएबल होती है जिसमें सब्सटेंस इसमें से बाहर आ जा सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आर्टरी ह्यूमन की हैंड की आर्टरी से
एक डर्टी ब्लड को कंटेन करने वाला एक ट्यूब अटैच करते हैं जिसमें कि पंप होता है, और ये पंप जो होता है वो हमारे ब्लड को पंप करने के काम आता है, डर्टी ब्लड को। ये डर्टी ब्लड क्या होता है, डायलाइजर मशीन के अंदर जाता है। अब क्योंकि ये सेलुलोज की ट्यूब है, ये हमारी परमेएबल होती है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब ये इस सॉल्यूशन के अंदर जाती है तो इस सॉल्यूशन में ये इसमें से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड वाटर क्या होता है, इसमें से यहाँ बाहर चला जाता है यूरिया, जैसे यूरिया बाहर चला जाता है, और उसके बाद ये यहाँ से होते हुए पूरे प्रोसेस में ये ऐसे करके सेपरेशन इसका होता रहेगा, और जो ब्लड है, साफ ब्लड, वो यहाँ से क्लियर होके बॉडी के अंदर जाता है, और जिसको कि ये क्या करता है, दोबारा से एक और पाइप वीन, ह्यूमन बॉडी की वीन पे लगाया रहता है, और वीन में क्लियर ब्लड जाता है। तो इस तरीके से सेपरेट करते हैं ये यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट को ह्यूमन बॉडी से विदाउट द हेल्प ऑफ किडनी। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस एंड दैट्स ऑल। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।